वो किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं जिनके बेटे पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे बैठे हैं। उस काले कानून को लाने के अंदर अकाली दल का बराबर का इस पाप के अंदर बराबर की भागीदारी है। जब इस काले कानून के ऊपर दस्तखत किए गए तो उनमें दस्तखत करने वाले इनके मंत्री साहिबा हमारी बीबा हरसिमरत कौर जी थे, उस कैबिनेट का हिस्सा थे। अखबारों में बयानबाजी से नहीं, लोगों से रूबरू होना पड़ेगा, आंख में आंख डाल के बात करने की। आज ना तो अकालियों में हिम्मत है ना बीजेपी में हिम्मत है। पहले पंथ के पीठ में छुरा मारा, जवानी की पीठ में छुरा मारा चिट्टे के नाम पे, और अब मैं समझता हूँ किसानी की पीठ में जो छुरा मारा है, इस बात का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते। पद्म विभूषण श्रोमणी वैद बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के नाम से गुराया नेड़ले बड़ा पिंड विखे नवी खोली गई आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ वालों किया गया। दिल्ली विखे रहंदे वेद बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के परिवार वालों बड़ा पिंड विखे स्थित अपने जद्दी घर नूं इस डिस्पेंसरी लिए दान किया गया है। लोगों को संबोधन करदे सुनील जाखड़ ने कहा कि अज प्राइवेट हस्पतालों में इलाज करवाना आम लोगों लिए महंगा है, सो इस तरह पुरातन इलाज वाली डिस्पेंसरी पिंड अंदर खोलना एक शलाघायोग कदम है। उन्होंने विदेशों में वसदे प्रवासी भारतीयों की सिफत करते हुए कहा कि दुआबे के लोग विदेशों में होकर भी आपो अपने पिंडों नाल खासा मोह रखते हैं और पिंडों के विकास और लोगों की मदद लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, वैद बृहस्पति त्रिगुणा जी उनका नाम था। उन्होंने सारे, मैं समझता हूँ दिल्ली में या देश में नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। उनको मैं समझता हूँ ये भगवान की तरफ से एक वरदान प्राप्त था कि उनके हाथ से कोई भी मरीज़ है जो निराश नहीं गया, उनको उसका इलाज उन्होंने किया। और आज के इस संदर्भ में जब हम देखें पूरा देश जब कोरोना से पीड़ित है, उन हालात के अंदर आयुष का और जिस तरह आयुर्वेद का या हमारे पास जितनी भी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हैं उनका इस्तेमाल, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो इतिहास है जो बताता है, नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें उसे काढ़ा कह के पिया करते थे, परंतु आज इम्यूनिटी में उस इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए इन सारे हमारी स्पाइसेस हैं, चाहे मसाले हैं, चाहे जो भी, उन सबको आज उनके ऊपर और लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर आज उसकी और गहराई से जब उसकी रिसर्च हो रही है, तो मैं समझता हूँ उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। इस कठिन समय में से ये एक अच्छाई निकल के आई है कि हम अपने उस गौरवमय इतिहास को दोबारा से जान सकें। श्रोमणी अकाली दल बादल वालों उम्मीदवार ऐलाने जाने के पूछे गए सवाल के जवाब विच उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऐलान करने तो पहला श्रोमणी अकाली दल सूबे के लोगों को जवाब देवे। वो जवाब मंगने के हालात विच नहीं हैं, क्योंकि अज लखां की गिनती पंजाब का किसान दिल्ली विखे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं जिनके बेटे पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे बैठे हैं। उस काले कानून को लाने के अंदर अकाली दल का बराबर का इस पाप के अंदर बराबर के भागीदारी है। जब इस काले कानून के ऊपर दस्तखत किए गए तो उनमें दस्तखत करने वाले इनके मंत्री साहिबा हमारी बीबा हरसिमरत कौर जी थे, उस कैबिनेट का हिस्सा थे। आज मैं समझता हूँ कि हिसाब वो मांगे जिसके खुद का दामन साफ हो। उन्हें पहले ये काले कानून के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आज सुखबीर सिंह बादल अपने आप को किसान का नुमाइंदा नहीं कह सकते, बादल साहब कह सकते थे, परंतु सुखबीर बादल खुद एक कॉरपोरेट हैं। ऑर्बिट के नाम से देख लीजिए, किसी नाम से देख लीजिए, आज वो कॉरपोरेट की ज़बान बोलते हैं। उनकी बदौलत, उनकी गलत नीतियों की बदौलत आज पंजाब वहाँ पे बैठा है। हम यहाँ खड़े हैं, परंतु हर एक पंजाबी का दिल आज वहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर है। इसका जवाब दें, जवाब देना होगा, इनको भी देना होगा, बीजेपी को भी देना होगा। भाजपा के तंज कसदियां उन्होंने आख्या कि भाजपा के नुमाइंदे टीवी और अखबारों अंदर बयानबाजी करके जो इन्होंने कानूनों के फायदे दसते हैं, वो ये फायदे पिंडों अंदर आके लोगों विच बैठ के दसन। बरगाड़ी कांड के पूछे गए सवाल के जवाब विच उन्होंने कहा कि 9 मास का रिश्ता टुटन तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ फाइलां सीबीआई दबी बैठी सी वो भी वापस आ गई हैं, जल्द ही दोषी बेनकाब होंगे। आज जो बातें करते हैं, हिसाब मांगने की बात करते हैं, मेरा एक ही निवेदन है। कल मैं देख रहा था चुग साहब की बयान आ रहे थे, दूसरे इनके जो बीजेपी के लीडर थे अकाली दल के बयान आ रहे थे। मैं कहता हूँ क्यों नहीं है गाँव में आके बड़े पिंड आ जाएं, यहाँ आके क्यों नहीं बैठ के तरुण चुग जी या उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं या गौतम जी हैं जो इंचार्ज हैं बीजेपी के, क्यों नहीं यहाँ पे आके किसानों के बीच में बैठ के सवाल पूछते।
किस बात का डर है इनको? क्योंकि दिल के अंदर खोट है साहब। अखबारों में बयानबाजी से नहीं, लोगों से रूबरू होना पड़ेगा, आंख में आंख डाल के बात करने की। आज ना तो अकालियों में हिम्मत है, ना बीजेपी में हिम्मत है। पहले पंथ के पीठ में छुरा मारा, जवानी की पीठ में छुरा मारा चिट्टे के नाम पे, और अब मैं समझता हूँ किसानी की पीठ में जो छुरा मारा है, इस बात का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।